नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास कार्य पत्रक 47 जो तिथि है 16/12/2021 विषय विज्ञान कक्षा 10 विद्यार्थी के नाम। ये तो आप पिछले एक साल से देखते हुए आ रहे हैं और आपको पता ही होगा तत्वों का आवर्त सारणी। ठीक है, जो ये आपकी वर्कशीट आई है ये आपके सिलेबस से मैच करती है। जैसे मैंने सिलेबस जो ये है मैंने प्यारे बच्चों इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। वीडियो मतलब एक दो वीडियो पीछे जाके देखो तब भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो द्वितीय अवधि टर्म 2 पर ध्यान से देखेंगे तो रासायनिक तत्व एवं व्यवहार अध्याय 4 और 5। अध्याय 4 की बात करूं तो ये अभी इसकी वर्कशीट पता नहीं कहाँ गायब है, पता नहीं आप लोग कर चुके हो नहीं कर चुके। मैं तो टर्म 2 को ध्यान रखकर जो वर्कशीट अब आ रही है उस पर बना रहा हूं मैं। अध्याय 5 वर्गीकरण की आवश्यकता, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। डायमंत्रिक, ठीक है, मेंडलीफ आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में है थोड़ा सा। गुणधर्मों की आवर्तकता, ठीक है, संयोजकता, परमाणु संख्या, ये थोड़ा बहुत आज हम इस वाले में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखना जो भी वर्कशीट आ रही है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब की बार इससे पिछले वाले में मेंडलीफ वाला पढ़ कर चुके थे। कौन सा मेंडलीफ वाला कर चुके हैं। इस वाले में देखो हम पढ़ने जा रहे कौन सा, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी इस वाले में हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे जो टॉपिक इसका यही दे गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसमें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। जैसे मेंडलीफ वाला पिछली बार आपने करके देखा भी होगा वर्कशीट 46 में। आइए देखते हैं कि समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, मेरे जो ये क्या कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी मैंने अपने सामने चिपका रखी है। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो अभी मैंने टेप से निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये रहा, ठीक है, पिछली बार इसका थोड़ा बहुत उपयोग कर लिया था मैंने। ठीक, ये आपके समूह है, समूह 1 2 3 4 5 18 समूह यहाँ पे होंगे। और ये आपके आवर्त है, आवर्त 1 दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, आवर्त इस प्रकार से आपके दिए गए हैं। ठीक है, देखो ये रहा आवर्त, ये रहा समूह लिखा हुआ। ठीक है, मैं दिखाता रहूंगा आपको, समझाता रहूंगा। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लेते हैं तो समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। समूह 1, ठीक है, समूह 1 ले लेते हैं तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे पहले वाले में 1 ही होंगे। जो इनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कितने होंगे, 1। इसी वजह से इनको 1 में रखा गया है। अगर हाइड्रोजन लिथियम सोडियम यहाँ पे है, ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम यहाँ पे है। हाइड्रोजन 1 होता है, लिथियम का आपका 3 होता है, 2 1 3 कर दिया गया है। सोडियम का आपका 11 होता है, 2 8 1 करके आपको पता है 2 8 18 करके बांटा जाता है। तो पीछे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से इसको समूह 1 में रखा गया है। जिसके पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके समूह 2 में रखा जाएगा। जिसके पीछे 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे समूह 3 में रखा जाएगा। जैसे यही है ना, अरे भैया चपक के यहाँ पे, जैसे यही है भैया मुड़ जा रहे हैं, चपक भी जा रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तीसरे समूह में रखा जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे चौथे समूह में रखा जाएगा। और फिर आवर्त क्या है, अभी आवर्त भी समझाते हुए चलते हैं। आवर्त इसमें दे ही रखा है, यहाँ पे ध्यान देते, और चीज यहाँ दे रखी है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है, आप देखेंगे इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है। एक समान मतलब 1 1 है पीछे। इन तीनों तत्वों में संयोजकता कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इस सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 है। आपको पता है जो पीछे 1 2 3 होते हैं तो इसकी संयोजकता यही होती है 4, या 4 से ज्यादा जाते हैं तो 8 में से उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने 9th में पढ़ा था। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक संख्या बराबर समूह की संख्या। ठीक, अब देखो ये रहा समूह। समूह में जैसे नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जैसे नीचे की तरफ जाएंगे इसमें एक को, ठीक है, सोडियम कहना, लिथियम से यहाँ पे हाइड्रोजन से होता तो वहां पे 1 ही कोष होता। फिर लिथियम में 2 कोष, फिर सोडियम में 3 कोष, और आपको पोटेशियम में फिर 4 कोष चले गए। ठीक है, अगर आपका इसी प्रकार से मैं बताऊं आधुनिक आवर्त सारणी तो इसका 1 कोष बनेगा। फिर नीचे वाले में जितने भी इसमें होंगे उसके 2 2 छल्ले बनेंगे। फिर इसमें 3 3 छल्ले बनेंगे। इस वाले के जितने भी बनेंगे 4 4 छल्ले बनेंगे। इस वाले के 5 5 छल्ले बनेंगे। इस प्रकार से कहने जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं उनके कोषों की संख्या बढ़ती चली जाती है। कोषों की संख्या KLMN याद है ना, पहले होता है KLMN। इसमें कोषों की संख्या कितनी है, 2। इस वाले में कोषों की संख्या हो जाएगी 3। इस वाले में कोषों की संख्या हो जाएगी 4। जब इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा तभी भी और चीजें समझा दूंगा मैं आपको और अच्छे से। ठीक है, 36 पंक्तियों की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे 36 पंक्तियां आएंगी। ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तथा नियोन दूसरे आवर्त के तत्व हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरान, ठीक है, देखिए आपका कहाँ गया,
देखिए दूसरा आवर्त, आवर्त ये ना, पहला आवर्त दूसरा आवर्त, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, जो भी इसके छल्ले होंगे, दो छल्ले बनेंगे इस वाले के, याद रख, पहले वाले का एक छल्ला, दूसरे का दो छल्ले, तीसरे में 3 छल्ले बनेंगे। और इसमें अगर यहाँ से आएंगे पीछे एक इलेक्ट्रॉन बचेंगे, पीछे दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, पीछे 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये चीज कही गई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखेंगे इसका जो पीछे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो आप समूह में देखोगे तो देखो समूह के हिसाब से इनकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन आवर्त में देखोगे इसमें 2 ही छल्ले बनेंगे, 2 ही छल्ले मतलब 2 ही कोष, 2 कोष KL कोष बनेंगे। लेकिन यहाँ पे Na के बाद 2, 8, 8, अगर एक भी तत्व आता है इसके बाद, जो भी एक तत्व है सोडियम, Na सोडियम है, अगर आगे आता है वो 11 हो जाएगा, फिर 2, 8, फिर 1 हो जाएगा, उसमें कितने छल्ले बनेंगे, फिर 3 छल्ले बनने लग जाएंगे। क्या इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? क्या इनके कोषों की संख्या समान है? कोषों की संख्या समान है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता समान नहीं है। इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान है। कोषों की संख्या समान है, छल्लों की संख्या समान है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी वृद्धि होती है। कोषों की संख्या बराबर आवर्त संख्या, कोषों की संख्या आवर्त संख्या, याद रखना। अगर आप KLMN में बांटते हैं, अगर 3 कोष है वो तीसरे आवर्त में है, 4 कोष है तो चौथे आवर्त में है आपका। अगर यहाँ पे बात करें, अगर 11 से 11 को आपने 2, 8, 1 में बांटा तो कौन से आवर्त में होगा, ये तीसरे आवर्त में होगा। और नीचे और पढ़ लेते हैं, अध्यायसित कोषों की संख्या समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित होते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है क्योंकि इनके परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉन KLMN में स्थित है। ठीक है, 3 होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सोडियम, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसमें आपके 3 छिल्ले ही बनेंगे, याद करो 3 आपके कोष बनेंगे KLM। ठीक है, तो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर की पुष्टि, किसी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने पिछले साल पढ़ा था 2n², मैंने अच्छे से बताए भी थे आपको, निर्भर करता है जहां n नाभिक के कोष की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2n²। फॉर्मूला होता है 2, K आपका पहला कोष है, पहला का कर देंगे 1 का स्क्वायर का 2 1 कम 2 हो जाएगा, दूसरे 2 दूना 4, 4 दूना 8, L में कितने होंगे 8, ये आप पहले भी कर चुके हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वें आवर्त में 2। ठीक है, 8, 18, 32 तथा 32 तो होंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो आइए इसके प्रश्नों को एक बार दोबारा से कर लें। आइए इन प्रश्नों को का अभ्यास करें। फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 के संबंधित हैं, इन दोनों के बाहरी कोष में बचे इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। फ्लोरीन और क्लोरीन बनाने से पहले आपको यह देखेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे है 17, कौन से समूह में है 17। अगर मैं 17 को बांटू, मैं प्यारे बच्चों, अगर 17 को अगर ध्यान से बांटू, 17 को अगर मैं बांटू तो ये आते हैं 2, 8, 7, पीछे कितने बचेंगे 7, तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। आप करके देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि 17वें समूह में है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्लोरीन का जो आंसर बनेगा तब तो फ्लोरीन 17 पे है। ठीक है, ये 9 पे आता है। ठीक है, पीछे कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्लोरीन आपका आता है 8, 17 पे, 17 पे पीछे बचेगा 7, क्योंकि 2, 8, 7 के हिसाब से 2, 7 के हिसाब से बांटेंगे पीछे। तो समझ रहे होंगे कि आपने 9th में तो पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसी का एक स्टेप आगे है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, ये देखो मैंने आपको निकाल के समझाया, फिर इसको चिपकाना भी होगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन का दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, 2, 8, 2, एल्यूमिनियम 2, 8, 3, 2, 8, 4, समूह 12 समूह में, 13 समूह में, 14 समूह में, अरे दूसरे समूह मैग्नीशियम देखें, अगर मैग्नीशियम देखेंगे तो देखो ये रहा मैग्नीशियम, पहला समूह दूसरे समूह में। ठीक है, एल्यूमिनियम देखेंगे आपका, एल्यूमिनियम 13वें समूह में, फिर सिलिकॉन 14वें समूह में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और आवर्त ये तीसरे आवर्त में। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कौन से आवर्त में है, कौन से आवर्त में, देखो आवर्त 1, आवर्त 2, आवर्त 3, तो तीसरे आवर्त में है ये वाला, तो तीसरे आवर्त में इस प्रकार से इसे भर देंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समूह 1 पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। पहले 3, ठीक है, समूह 1 के पहले 3, समूह 1 देख रहे हो 1, 2, 3, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। ठीक है,
इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप क्या समझ पाते हैं? तो पहले कौन से आते थे आपके? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही होता है। लिथियम 2 1, सोडियम 2 8 1। हम देखते हैं कि तीनों तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी समानता के कारण इन तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है, क्योंकि पीछे एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इस वजह से इसको एक ही समूह में रखा गया है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार से है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं? पहले आवर्त देखो, पहला आवर्त ये रहा 1 2 ही तत्व हैं। दूसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। फिर तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसमें स्थित हैं। तो पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्वों की संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। आपने समझा, पिछले वाले हमने मेंडलीव के बारे में पढ़ा था, आपकी आधुनिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की विवादास्पद स्थिति स्पष्ट की गई है। जब मेंडलीव ने बनाई थी, उन्होंने हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दिया था, उन्होंने सबका अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा दी, लेकिन हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे कराई, इस वजह से रह गया था। दूसरा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों की संख्या की समस्या का समाधान हुआ, और वो मेंडलीव उस टाइम में समस्थानिक की समस्या का समाधान नहीं कर पाए, तो उस टाइम में समस्थानिक होते ही नहीं थे। ठीक है, 9वीं क्लास में आपने समस्थानिक संभारी पढ़ा होगा ना, तो वो उसी की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। वर्ष नंबर 47 थी आपकी, और ये आपका मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और आप लोगों के लिए तो मैंने अपने दीवार में से ये भी निकाल दी ताकि आप लोगों को अच्छे समझा सकूं। मैं सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।